13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत इलियानी। होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। टाटा। सो फाइनली 14 अगस्त आने वाली है, बाकी 4 दिन रह गए। तो हमने कहा अच्छा, तो मैंने सोचा यार आज झंडा लगाते हैं। तो मैं जा रहा था अभी झंडा लेने, तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो मैं निकल रहा था, नाश्ता कर लिया था और भाई अब्दुल हादी मेरे पीछे लग गया कि भैया बाबा मुझे भी लेके चलो। और रात में 2 झंडे लाया था, एक मेरे लिए और एक अब्दुल हादी के लिए। तो हम दोनों लगा के सारा दिन हमने शशके किया। आज 10 अगस्त थी। व्लॉग वैसे ही थोड़ा लेट चल रहे हैं तो इसलिए ये भी थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भैया उसके बाद मैंने कहा अब चलते हैं, झंडा लेके आते हैं फटाफट से। जैसे ही मैं निकलने लगा, आगे पड़े होते तोते। इन तोतों को अब्दुल हादी से बचा के रखना है होता है, क्योंकि वो पिंजरा पकड़ के इनको खींचता रहता है। ये परेशान हो जाते हैं, या तो हमें रख लो या तो इसे रख लो। तो फिर हमने कहा दोनों को रखना है, अब क्या करें। तो भाई अब्दुल हादी ने पकड़ लिया कि भैया मुझे लेके चलो। मैंने कहा अभी गया और अभी आया। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, 2 मिनट रुको, साथ में चलते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं। ये ना यहाँ पे अगली तरफ रेनोवेशन चल रही है ना, इसलिए यहाँ पे एक पर्दा लगाया होता है ताकि उस तरफ काम चल रहा होता है ना, तो फिर फैमिली इस तरफ होती है और सामने मतलब काम चल रहा होता है। और आज एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी है, वो भी रिकॉर्ड करनी है, तो उसके लिए भी चलना है। और ये जो थी ये डल गई है और इसको 2 दिन हो गए। और अभी वो आने वाला होगा, क्या कहते हैं उसको, जो मिस्त्री आने वाला होगा। आज इसकी रेनोवेशन स्टार्ट होगी। 2 दिन तक इसको पानी डालना था। पहले ये यहाँ पे खाली टेरेस होता था, जो कि उसका एक अलग ब्लॉग होगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ आ गया होगा, यहाँ आएगा। अब ये है कि यहाँ पे डबल सिटिंग एरिया बन गया, ऊपर भी सिटिंग एरिया और नीचे भी सिटिंग एरिया, वरना नीचे ही था बस। ये बहुत लंबा सा एक टेरेस था बस। यहाँ पे एक अच्छा सिटिंग एरिया एक और बन जाएगा। सो अभी हम जाने चाय पीने, नाश्ता कर लिया है और अभी चाय पीने के बाद फिर हम चलेंगे झंडा लेने। ओ ओ ओ चलें झंडा लेने चलें। प्यारा प्यारा झंडा है, इस झंडे में एक डंडा है, 14 अगस्त का एक झंडा है। चाय पीने के बाद भैया ठक 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 हमें याद आ गई चाहत फ़तेह अली खान। उनको गुनगुना रहे थे, बस गुनगुनाते गुनगुनाते हमने कहा इनका आने वाला होगा मिली नगमा। इतने में अब्दुल हादी को लग गई चेयर और जज्बात बदल गए। हुआ किसने बोला है तुम्हारा अच्छा बच्चा है, बहुत पाला पाला बच्चा है, किसी ने नहीं बोला इसको किसी ने नहीं बोला। हाँ जी, हमारा रोनाल्डो है, वाला वाला बच्चा है, इसका एक बच्चा जो। उसको चुप कराने के बाद भाई मैं निकला शहर की तरफ। मैंने कहा आज झंडा लगाना है, तो मैं गया वहाँ पे। मैंने काफ़ी सारे झंडे देखे और कुछ प्रिंटेड थे कायदे आज़म की तस्वीर के साथ, उस पर लिखा हुआ था जश्न आज़ादी मुबारक। कुछ नॉर्मल थे जिस पर चांद तारा बना हुआ था, तो मैंने कहा चांद तारा याला लगाते हैं। और मेरे लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो गया था, वो मैं लेके गया था, कल लेके गया था नया, लेकिन वो चला ही नहीं। फिर मैंने उसको एक्सचेंज कराना था, फिर मैं साथ में लैपटॉप भी लेके गया था। ये है भैया हमारे शहर का चार मीनार। मतलब के मतलब कह सकते हैं सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो भी मतलब कि मेला होता है, यहाँ मेले से मुराद के साल को अगर हम सर्कल की मतलब यूँ घुमाएं, मतलब साल में जितने भी इवेंट होते हैं ना, उसको ऑर्गेनाइज़ या उसकी नुमाइश या उसमें ख़रीदो फरोख्त के ज़्यादातर जो स्टॉल्स होते हैं ना, वो इधर लगते हैं। मतलब ये पिन पॉइंट समझ लें मेरे खास का कि ये है चार मीनार, और इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये चार मीनार बने हुए हैं, इससे इसका नाम चार मीनार है। और उसके बाद सारे स्टॉल्स यहाँ लगते हैं। 14 अगस्त हो या 23 अगस्त, 23 मार्च हो या XYZ ईद के त्यौहार या कुछ भी XYZ कोई भी ऐसा इवेंट आता है ना, तो उसके मुतालिक तो जो भी स्टॉल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे लगते हैं। पिन पॉइंट ये यहाँ से शॉपिंग मतलब कि बंदा हर किस्म की विंडो शॉपिंग कर सकता है। इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं मिलती यहाँ से, ऐसी चीज़ें मिलती हैं मतलब कि वन इवेंट यूज़, मतलब कि जैसा कि एक दिन का इवेंट है ना, तो उस हिसाब से उस रेंज में यहाँ से चीज़ें मिलती हैं बच्चों की, और ये सब मिल जाते हैं। और झंडे जो है ना वो यहीं से मिलेंगे आपको, मतलब इधर उधर घूमने का आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरे पास में रहते हैं सीधा चार मीनार पे आएँ, यहीं से झंडा ले लें। वैसे हर मोहल्लों में हर एरिया में अलग स्टॉल्स भी लगते हैं, लेकिन जो पिन पॉइंट है वो दोबारा यही है चार मीनार। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगते हैं, जैसे कि उसमें बच्चों की चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने, पॉप 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 पॉप, ये जो आप 14 अगस्त सुन रहे होते हो ना, ये बस पहली अगस्त से पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, पॉप 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 पॉप, ये सब भी यहाँ से मिलते हैं।
और हाथ में पहनने वाले और झंडे बच्चियों के गुड़ियाओं के, उसमें मतलब डॉल्स वगैरह होती है जो बच्चियाँ लगाती हैं छोटी छोटी, तो उनमें डॉल्स वगैरह होती हैं। और जो मतलब कि लड़के लगाते हैं उसमें झंडा होता है, फ्लावर होता है। बचपन में यहाँ से बड़ी बड़ी शॉपिंग की है हमने। मतलब कि स्कूल के इवेंट होते थे, कुछ भी इवेंट होता था तो मसली हम यहाँ पे आते थे, रो रो के मतलब बच्चे इस जगह पे आते थे और यहीं से इन्हीं सब स्टॉल्स के अंदर से वो अपनी विंडो शॉपिंग करते थे, जो कि बहुत मुनासिब कीमत में हो जाती थी। और पहले तो ये छोटा झंडा जो शर्ट पे लगता है ये 10 रुपये का 5 रुपये का मिल जाता था, और अब महंगाई के इस दौर में यही झंडा भैया 50 रुपये का मिल रहा था। बचपन में जब हम यहाँ पे जाते थे ना, मतलब बत्तियों वाले झंडे 3-4 लेके आते थे, वो 80 का या 50 का उस टाइम पे मिलता था, अभी तो नहीं देखा। फाइनली झंडा हुआ सिलेक्ट। इसका ना स्टफ़ बहुत अच्छा लग रहा था, एक नीचे से दे रहे थे, इसका स्टफ़ अच्छा नहीं था, लेकिन इसका स्टफ़ अच्छा था, मतलब उनसे ये अच्छा लगा तो ये हमने डन कर लिया। अब ये उतरेगा और हम इसको लेके जाएंगे और यहाँ की एक वीडियो बनाने हम आएंगे, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी आएंगे। उस स्टफ़ में वो लास्ट झंडा था, उन्होंने कहा दूसरा ले लो, लेकिन उसका स्टफ़ अच्छा नहीं था, ये थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, कपड़ा भी अच्छा था, मुलायम मुलायम सा, और वैसे भी उससे और ये मतलब एक फ़र्क पता चल जाता है ना कपड़े में, मतलब कि स्टफ़ में फ़र्क था तो ये अच्छा लग रहा था, प्रिंट भी इसका अच्छा था, तो मैंने कहा यही बेस्ट है, ये ले लिया। अब झंडा आ गया, झंडा लेके मैं घर आ गया। मेन प्रोसेस होता है इसको लगाने का, इतनी तेज़ हवा चल रही होती है, जितना बड़ा झंडा होता है ना उतना उसको मसला होता है लगाने में। मसला ये होता है कि यार झंडा होता है बड़ा, उसमें हवा बहुत चल रही होती है, डंडा कौन सा यूज़ करना है। लकड़ी के डंडे पे तो ये लग ही नहीं सकता था, और लकड़ी के डंडे पे ना लगने की वजह से मतलब कि लकड़ी के डंडे पे लगता तो इतना बड़ा डंडा अरेंज करना पड़ता हमें बांस। अब बांस कहाँ से लाते, और लोहे के डंडे हमारे पास यहाँ पे लगे हुए थे। हमने नहीं, पहले अगर आपने व्लॉग देखा हो तो हमने यहाँ पे छत पे लगाया था नेट, जिसमें हम खेलते थे क्रिकेट रमज़ान में, पूरी छत पे नेट लगाया था, उससे क्या था बॉल बाहर नहीं जाती थी। तो भैया मैंने इसको लोहे का डंडा एक बड़ा निकाला, उसमें इसको लगाया। बड़ा डंडा हमने नेट में नहीं लगाया था, एक पड़ा हुआ था छत पे, तो मैंने उसको उठाया, उसको साफ़ वगैरह करने के बाद मैंने उस पर ही डंडा लगाया। और उस पर लगाने से पहले मैंने यही डंडा उतार के मैंने इस पर लगाया, लेकिन ये डंडा बहुत छोटा था, हमने नेट के हिसाब से लगाया था, मेरी डबल हाइट का ये डंडा था। अब इस पे लगाने के बाद झंडा मतलब एक वाइब नहीं दे रहा था, मतलब एक वाइब झंडे की, किसी भी चीज़ को अगर प्रोफेशनल तरीके से आप लगाते हैं ना, चीज़ भले जैसी भी हो, मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसको लगाया आपने प्रोफेशनल तरीके से ना तो ये मज़ा करेगा। उस डंडे पे ये बहुत नीचे था, लटक रहा था, तो फिर मैंने एक बड़ा डंडा अरेंज किया, फिर वो बड़ा डंडा पतला था, फिर नीचे वाला डंडा वो मोटा था, फिर मैंने उस पाइप को उस पाइप में डाला बिल्कुल अंदर तक, फिर वो हो गया फुल लंबा लंबा हो गया। फिर जब झंडा ऊपर लहराया और फिर वो मज़ा भी कर रहा था, जो उसकी आवाज़ आ रही थी ना, ठक 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 ठक, कपड़े की जो आवाज़ होती है ना ऐसे लहरने की, उससे मतलब पता चल रहा था यार, मतलब सीन इन है। उसके बाद ये बड़ी मुशक्क़त के साथ इसको लगाया, लग नहीं रहा था, फिर मैंने रख दिया। फिर शाम को भाई राशिद आए, उनसे हम दोनों ने मिल के इसको ड्रिल पहले ही हुई थी, उसके साथ फिर वो हुक्स वगैरह लाए और फिर लोहे का डंडा हमने ऊपर लगा दिया। हमने कहा गिरे ना, फिर 3 होल हुए थे उसमें लकड़ी लगा के, फिर वो जो हुक्स होते हैं लोहे वाले उसमें ये लगा दिया, फिर ये हो गया फिट। सो ये था आज का व्लॉग। अब 14 अगस्त को मिलते हैं इंशाल्लाह। 14 अगस्त मतलब कि कल है, आज भी एक इवेंट है मिर्पुर में, इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, वहाँ का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। झंडा लग चुका है और इंशाल्लाह हम मनाएंगे अब 14 अगस्त। हमारा प्लान था इस बार गाँव जाने का, मैंने इस बार पक्का सोचा हुआ था कि इस बार गाँव जाके मनाऊँगा, लेकिन गाँव में कोई ख़ास इवेंट है नहीं इस बार, जैसे हर बार होता है। सो फाइनली चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।